बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स डायनामिक रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर्य एवं अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण। प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स में आपको डायनामिक में यूनिट नंबर 4 पढ़ा रहा था। इसमें मैंने आपको रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की सूत्र बता दिए थे, परिभाषा बता दी थी, और आज उससे संबंधित समस्या है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। समस्याएं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेडियल ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इससे समस्या बताई जाएगी। तो इससे संबंधित मैं सूत्र बता चुका हूं मैं, इससे संबंधित सूत्र बताएंगे आपको। तो सूत्र पे लिखता हूं मैं आपको, जैसे आर्य वेग का सूत्र होता है हमारे पास u इक्वल टू dr/dt। इसको हम r डॉट लिखेंगे। अनुप्रस्थ वेग इसको हम d लिखते हैं r d थीटा अपॉन dt। इसको लिखेंगे r थीटा डॉट। आर्य त्वरण का सूत्र होता है हमारे पास, इसको लिखते हैं अपन d2r अपॉन dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे अपन r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। इसके बाद में आता है अनुप्रस्थ त्वरण। इसका सूत्र होता है हमारे पास 1 अपॉन r dy dt r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt। इसका सूत्र होता है हमारे पास 1 अपॉन r dy dt r स्क्वायर थीटा डॉट। यहाँ पे r डॉट का मतलब होगा dr अपॉन dt, थीटा डॉट का मतलब होगा d थीटा अपॉन dt। ये सूत्र होते हैं। तो ये सूत्र मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके बाद में अगर मान लो कोई भी कण है जो प्रतिपथ में चलता है, तो कोई भी कण प्रतिपथ में चलता है तो उसके लिए आर्य वेग, अनुप्रस्थ वेग, आर्य त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण क्या होंगे, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें मैं बता देता हूं। कण की त्रिज्या a है, यहाँ पे कण की त्रिज्या a है। मूल बिंदु यहाँ से यहाँ तक O है, यहाँ पे a बिंदु a है, या OA का मान r बराबर a मान लो, त्रिज्या a है। ये r का मतलब रेडियस होता है। जब कण की त्रिज्या r हो, कण के केंद्र की ध्रुव, जब कण वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त को केंद्र के रूप मानने पर, जब वृत्त की त्रिज्या
आर है तथा ध्रुव को केंद्र मानने पर केंद्र को ध्रुव मानने पर वृत्त के केंद्र को हम ध्रुव मानते हैं तथा वृत्त के केंद्र को ध्रुव मानने पर वृत्त का समीकरण आ जाएगा r बराबर a। वृत्त का समीकरण r इक्वल टू a। वृत्त का समीकरण r इक्वल टू आ जाएगा। तो इस वृत्तीय पथ में तो r का मान 1 बराबर आ रहा है। r इक्वल टू a, तो dr अपॉन dt इसका मान 0 हो जाएगा। d2r अपॉन dt2 इसका मान तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये त्रिज्या अचर है इसलिए। तो पहला आएगा अनुप्रस्थ वेग, अरिय वेग का सूत्र होता है u इक्वल टू dr अपॉन dt। इसका मान a आ जाएगा, dr अपॉन dt का मान a आ जाएगा। dr अपॉन dt का मान 0 है। r का मान है, dr अपॉन dt का मान 0 हो जाएगा। अनुप्रस्थ वेग सेकंड नंबर का अनुप्रस्थ वेग, इसका सूत्र होता है हमारे पास v इक्वल टू r d थीटा अपॉन dt। r का मान तो a, d थीटा अपॉन dt को थीटा डॉट लिख देंगे। r का मान a और d थीटा अपॉन dt को डॉट थीटा डॉट लिख देंगे। अरिय त्वरण के लिए अरिय त्वरण का सूत्र होगा हमारे पास d2r अपॉन dt2 r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। d2r अपॉन dt2 का मान 0 है, माइनस r का मान 1 है, d थीटा बाय dt का मान ये ऐसे रहेगा थीटा डॉट इसका स्क्वायर। चौथा है अनुप्रस्थ त्वरण, इसका सूत्र हमारे पास 1 अपॉन r d बाय dt r स्क्वायर d थीटा बाय dt। 1 अपॉन r d बाय dt, r का मान ये a स्क्वायर थीटा डॉट, यहाँ पे r का मान आ जाएगा। तो इसका भी अपन परावर्तन करना पड़ेगा अपन को, और इस वजह से इसका अपन करें एक और सूत्र इसका उसको लगा सकते हैं इसमें। क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर का अवकलन होगा, r स्क्वायर का होगा t के सापेक्ष इसका क्या होगा, तो हम दूसरा सूत्र लगा दें इसको। चाहो तो इसको हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए अपन को यूनिट के सूत्र लगाएंगे, r स्क्वायर t बाय dt d थीटा अपॉन dt प्लस d थीटा अपॉन dt d बाय dt r स्क्वायर। इसको उपयोग करते हैं, इसको हल कर लेते हैं पहले। वन अपॉन r स्क्वायर d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस यहाँ पे r स्क्वायर का मतलब 2r d बाय dt, 2r d थीटा अपॉन dt dr अपॉन dt। 1 अपॉन r स्क्वायर d2 थीटा अपॉन dt2 2r d थीटा अपॉन dt, dr अपॉन dt का मान 0 रख देंगे, 0 हो जाएगा। इसको समीकरण करेंगे r d2 थीटा अपॉन dt2
और इसको लिखते हैं अपन आर का मान ए है, इसको लिख देंगे अपन थीटा डॉट डबल डॉट और थीटा डबल डॉट आ जाएगा ए थीटा डबल डॉट। तो ये सूत्र होंगे इसका। इसके बाद एग्जाम्पल अपन लेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि किसी कण के आर्यन अनुप्रस्थ वेग क्रमशः, एग्जाम्पल फर्स्ट है, यदि किसी कण के आर्यन व अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा r म्यू थीटा हो, लैम्डा व म्यू थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कण के पथ का समीकरण, कण के पथ का समीकरण लैम्डा अपॉन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू बटा 2r स्क्वायर प्लस c है। इसके आर्यन अनुप्रस्थ है तथा इसके आर्यन व अनुप्रस्थ कोण है, अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः है 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बटा आर क्यूब म्यू स्क्वायर थीटा की घात 4 बटा म्यू स्क्वायर थीटा की घात 4 बटा तथा लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बटा 2 म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बटा। तो किसी कण के आर्यन अनुप्रस्थ वेग रखे अपन को, ये आर्यन वेग है अनुप्रस्थ वेग है, तो अपन को याद करना है इसके कण का पथ का समीकरण ये होगा और उनके आर्यन अनुप्रस्थ त्वरण ये होंगे। इसे सिद्ध करना अपन को, इसको सिद्ध करने के लिए अपन इससे करेंगे आर्यन अनुप्रस्थ वेग से लेंगे हल। प्रश्नानुसार आर्यन वेग होता है u = dr/dt। इसका मान हमारे पास क्यों ने लिखित करनी है हिंदी में, इसका मान है लैम्डा r और अनुप्रस्थ वेग का सूत्र होगा r d/dt म्यू थीटा। इसमें इसका भाग होते हैं कण के पथ का समीकरण करना, कण के पथ का समीकरण ज्ञात करना है।
दो का भाग देने पर, तो डी आर अपॉन डी टी अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी, तो लैम्डा आर बटा म्यू थीटा। इसके बाद में आ जाएगा डी आर अपॉन आर डी थीटा, डी आर अपॉन डी टी इंटू ये आर नीचे रहेगा, आर डी थीटा नीचे रहेगा, डी टी ऊपर चल जाएगा, इक्वल टू लैम्डा आर बटा म्यू थीटा, लैम्डा आर बटा म्यू थीटा। dt से dt है 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, लैम्डा आर बटा म्यू थीटा। इसके बाद में हम चरों का पृथक्करण करेंगे। हम चरों का पृथक्करण करके समाकलन करने पर तो आर डी आर साथ में आर हमारे करेंगे, यहाँ पे भी आर आ रहा है, इसको ले लेते हैं यहाँ पे ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर दो घात एक आदमी आ जाएगी, दो घात एक आदमी आ जाएगी, 3 हो जाएगी यहाँ पे। तो 1 अपॉन आर की घात 3 डी आर इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू है, तो यही है यहाँ पे डी थीटा चल जाएगा। इसका समाकलन कर देंगे हम, इंटीग्रल इसका भी इंटीग्रल कर देंगे, तो ये आएगा आर की पावर -3 डी आर, इसका इंटीग्रल लैम्डा अपॉन म्यू डी थीटा अपॉन थीटा। इसका समाकलन करेंगे, वहां पे लैम्डा अपॉन म्यू रहेगा, डी थीटा अपॉन थीटा, डी एक्स अपॉन एक्स का log x हो जाएगा, ये log थीटा हो जाएगा, log e थीटा प्लस c। यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर जाएगा, ये ऊपर से जाएगा, इसको ऊपर ले लेते हैं अपन, थीटा की पावर -2 डी थीटा, तो थीटा की पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 प्लस c, तो r की पावर -2 बटा -2 लैम्डा अपॉन म्यू थीटा के पावर -1 बटा -1 प्लस c। इधर माइनस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, कैसे जाएगा, ये 1 अपॉन 2 r स्क्वायर हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन म्यू थीटा नीचे आ जाएगा, थीटा प्लस c। अपन को लैम्डा अपॉन म्यू इक्वल टू ज्ञात करना है, तो जैसे कि आप कर सकते हो, ये भी समीकरण आएगा, लैम्डा अपॉन म्यू इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू थीटा अपॉन 2r स्क्वायर प्लस c। ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, दोनों समीकरण है। एक कण के पद का समीकरण आ चुका है। इसके बाद में तुमको ज्ञात करना इसके आर्य और अनुप्रस्थ त्वरण, तो आर्य त्वरण ज्ञात करते हैं इसका, आर्य त्वरण का सूत्र लगाते हैं इसका,
आर्य त्वरण कैसे होता है d2r अपॉन dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो हमारे पास dr बाई dt का मान है dr अपॉन dt का मान है लैम्डा r स्क्वायर। r d थीटा अपॉन dt का मान हमारे पास है न्यू थीटा स्क्वायर। इनसे मान रखेंगे अपन। तो d2r बाई dt की बात करेंगे तो dr बाई dt का मान ये है हमारे पास। तो d2r बाई dt का मान इससे याद होगा dr अपॉन dt का मान लैम्डा r स्क्वायर है। तो d2r बाई dt का मान होगा लैम्डा r स्क्वायर का मान 2r, ये r के सापेक्ष हुआ और t के सापेक्ष में ना dr अपॉन dt लिखेंगे, ये आ जाएगा d2r अपॉन dt2 2r लैम्डा और dr बाई dt का मान देंगे यहाँ पे। dr बाई dt का मान वही वापस पहले वाला लैम्डा r स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा r इसकी घात 3 2 लैम्डा स्क्वायर r की घात 3 और बाकी मान हमारे पास है r d थीटा बाई dt का मान d थीटा बाई dt का मान इससे d थीटा बाई dt का मान न्यू थीटा स्क्वायर बटा r ये आ जाएगा। आर्य त्वरण आएगा d2r बाई dt का मान ये रहा 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब माइनस r d थीटा बाई dt का मान म्यू थीटा स्क्वायर बटा r का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं, इसको हल करते हैं 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब माइनस r म्यू स्क्वायर थीटा की घात 4 बटा r स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब माइनस r से r स्क्वायर r बढ़ जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा की घात 4 बटा r। तो ये कण का आर्य त्वरण है। इसी प्रकार कण का अपन को अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करना है। अनुप्रस्थ त्वरण इसका सूत्र था 1 अपॉन r d बाई dt r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt। तो 1 अपॉन r d बाई dt r स्क्वायर d थीटा बाई dt का मान यहीं से रखेंगे म्यू थीटा स्क्वायर बटा r। इसके बाद में यहाँ पे r से r स्क्वायर बढ़ जाएगा r बार म्यू को बाहर ले लेंगे, यह आएगा म्यू बटा r d बाई dt थीटा स्क्वायर r म्यू बटा r। इसका अपन करेंगे तो दो पदों के गुणनफल का सूत्र आएंगे थीटा स्क्वायर dr बाई dt प्लस r टू थीटा d थीटा अपॉन dt। इसका अवकलन कर दिया r से r स्क्वायर r बार कट गया और मतलब इस म्यू को बाहर ले लिया, म्यू बटा r रहेगा r से r स्क्वायर r बार कट गया तो थीटा स्क्वायर r का अवकलन होगा। थीटा स्क्वायर r का dr बाई dt रहेगा प्लस थीटा स्क्वायर r का ऐसा लेंगे 2 थीटा d थीटा अपॉन dt। इसका बाद इसे मान रखेंगे तो मान और देता हूं इसका म्यू बटा थीटा स्क्वायर dr बाई dt का मान ये रहा वापिस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 थीटा
पी थीटा बाई डी का मान ये रहा म्यू थीटा स्क्वायर बटा तो म्यू बटा इनटू इसमें से कॉमन लेते हैं आर से आर कट जाएगा ये या थीटा यहाँ पे थीटा है यहाँ पे थीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं चाहो तो इसको गुणा भी कर सकते हैं ऐसे कैसे भी छोड़ सकते हैं जो चाहो ऐसे कर सकते हैं इसमें आर से आर कट जाएगा तो थीटा स्क्वायर लैम्डा आर स्क्वायर प्लस 2 म्यू थीटा की घात 3 इसको म्यू से गुणा कर दे यहाँ पे आर से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा थीटा स्क्वायर लैम्डा म्यू आर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब बटा ये आ जाएगा ये एग्जाम्पल फर्स्ट पूरा चुका है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी इसी तरीके से है तो थर्ड बता देता हूं मैं